नमस्कार दोस्तों, आधा ग्लास के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा विनम्र अनुरोध, इसे हाथ जोड़कर भी आप मेरा अनुरोध मान सकते हैं या आप कह सकते हैं कि मैं आज आपसे कुछ मांगने वाला हूँ। जी हाँ, आज मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करने वाला हूँ कि आज का ये वीडियो आप प्लीज़ ज़रूर देखिएगा और इसे बिना स्किप यानी बिना आगे बढ़ाए या पीछे हटाए नॉर्मल स्पीड से सुनने का कष्ट कीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपसे आपके दिन में से 8 मिनट लेने वाला हूँ। आपको ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि मैं आपसे रिक्वेस्ट पहले क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे चैनल में जब अब लगभग 150 के आसपास सब्सक्राइबर होने वाले हैं या आप लोग हो रहे हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा लोग जो मुझे व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं, उनका एक प्रश्न मेरे मन में काफ़ी दिनों से आ रहा है या चल रहा है। वो लोग ये जानना चाहते हैं या कहना चाहते हैं या कहते हैं कि रवीश कुमार अपना रवीश कुमार ऑफिशियल चलाते हैं, पुण्य प्रसून वाजपेयी हों या अभिषार शर्मा हों, सभी रिपोर्टर अपने नाम के साथ अपना चैनल चलाते हैं। तुमने अपने चैनल का नाम आधा ग्लास क्यों रखा है? और इस तरह के कई सारे सवाल मेरे को मेरे व्यक्तिगत फ़ोन पर आते हैं, मेरे मिलने वाले मित्र मुझसे पूछते हैं और कई सारे लोग इस पर अपना विचार भी रखते हैं। तो मुझे ये महसूस हुआ कि मुझे आपके बीच आना चाहिए और बताना चाहिए कि आखिरकार मैंने अपने इस चैनल का नाम आधा ग्लास क्यों रखा। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप ये जान सकें कि इस चैनल का उद्देश्य क्या है, ये चैनल क्या है और ये चैनल क्या चाहता है, क्या कर रहा है और आपसे क्या आशा और उम्मीद रखता है। इसके लिए आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। तो आज का ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि ये कोई मन की बात नहीं है, ये मेरे दिल की बात है। मेरे दिल की बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि ये बात भी आपके दिलों तक पहुँचे। 2014 से पहले महंगाई डायन हुआ करती थी, लेकिन आज के समय में महंगाई के फायदे गिनाए जाते हैं। आज टीवी चैनलों पर आकर पत्रकार ये बताते हैं कि अगर चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो आप कम खाएंगे, कम खरीदेंगे और आपकी सेहत भी कम खराब होगी। डॉक्टरों के पास भी कम जाना होगा और आपको डॉक्टरों की फीस और महंगी दवाइयों से भी बच पाएंगे। और भी ऐसे ऐसे तर्क दिए जाते हैं जिन्हें देखकर ये कहा जा सकता है कि ये आपकी चिंता से ज़्यादा सरकार की चिंता करते हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि जब भी सत्ता से सवाल करने के बजाय सत्ता की चाटुकारिता करना शुरू हो जाए तो सोच लीजिएगा कि ये वही समय आ गया है। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा, आपने पढ़ा जरूर होगा। लेकिन आज के समय पर अगर मैं बात करूं या आज के समय पर मैं अपने इस चैनल को लेकर आपके सामने अपने विचार रख रहा हूं, तो मैं आपको बता दूं, गद्य संकलन यूपी बोर्ड में जो गद्य संकलन की पुस्तक है उसमें एक पाठ है बात, जिसमें बताया गया है कि बात करने के तरीके क्या होते हैं और किस बात को गलत और किस बात को सही और किस तरीके से तर्क देते हुए रखा जा सकता है, वो भी इसमें आता है। मैं आपको आज अपने चैनल आधा ग्लास का अर्थ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है समय के साथ इसकी गंभीरता बहुत ज़रूरी हो गई है, क्योंकि आज के समय में आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए, जिसके बाद आप अपनी सोच से तय कर सकें कि आखिरकार सच क्या है और क्या सच होना चाहिए। क्योंकि मैं चाहता हूँ आप इस धरती पर हैं, आप जीवित हैं और आपकी भी सोच है। इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम रखा है आधा ग्लास सोच आपकी, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत छोटा मानता हूँ और मैं अभी कहीं भी किसी भी तरह से रवीश कुमार, अभिषार शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी या किसी भी ऐसे पत्रकार से अपना मुकाबला नहीं करता कि मुझे ये लगे या मुझे किसी से ये कहना पड़े कि मैं सिर्फ अपने नाम से ही सब कुछ कर सकता हूँ या मैं अपने नाम से ही प्रसिद्धि पा सकता हूँ। मैं अपने चैनल का आपको मोटो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ आप अपनी सोच पर भी काबू पाएं, अपनी सोच, अपने विचारों से एक नई क्रांति लाएं, क्योंकि विचारों से ही क्रांति आती है या विचारों से ही क्रांति आ सकती है। मैं यहाँ आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ
कि इस चैनल का मोटो, इस चैनल का मकसद आपके सामने गिलास के दोनों पक्ष रखने का है। ये पक्ष भी आपको बताने वाला है, ये विपक्ष भी आपको बताने वाला है, और तय आपको करना है कि आपको कौन सा पक्ष सही लगता है। मैं सिक्के के दोनों पहलू, हेड और टेल, आपके सामने लाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि जब आज के टाइम में हम टीवी चैनल खोलते हैं, हम अगर पत्रकारिता के नाम पर न्यूज चैनल्स को देखते हैं तो केवल एक ही पक्ष आता है, जबकि पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य या पत्रकारिता का मेन मोटो जो होता है वो दोनों के दोनों पक्ष आपके सामने लाने का होता है। मैं अपने इस पक्ष को एक सहयोगी पत्रकार की कुछ लाइनों के साथ आपके बीच जरूर लाऊंगा, क्योंकि मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली में अंजलि के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए इस चैनल की बल्कि संपूर्ण देश की शोक संवेदनाएं उस परिवार के साथ हैं, अंजलि के परिवार के साथ हैं। लेकिन इसमें भी पत्रकारिता करने के कुछ नजरिए जो आपके सामने आएंगे, जिसे मैं इस वीडियो के जरिए आपके सामने लाने वाला हूं, उसे देखकर आप मेरे चैनल को और अच्छे से समझ जाएंगे। फर्ज कीजिएगा कि आप के साथ कोई घटना घटती है तो अपराधी घटना करने वाला नहीं है, बल्कि वो समय, वो काल चक्र है जिसमें आपके साथ वो घटना घटी। अगर आप शाम को 7 या 8 बजे कहीं जा रहे हैं और आपके साथ कोई घटना घटती है तो घटना घटी, इसके लिए कोई दोषी नहीं है, बल्कि 7 या 8 बजे का होना दोषी हो जाता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, उसके लिए इस वीडियो पर एक नजर डालिए। ये कि किसी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई और पीड़ित को पूरा लेक्चर चाकू के अपराध पर दे दिया जाए, या किसी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और सारा दोष फांसी की रस्सी और रस्सी के आविष्कार को दे दिया जाए। फर्ज कीजिए कि किसी की मौत पानी में डूबने से हो जाए और सारा दोष दुनिया के 2/3 हिस्से में मौजूद पानी के सिर पर डाल दिया जाए। न पानी रहता, न कोई डूब कर मरता। भले ही पूरी इंसानी सभ्यता नदियों और पानी के स्रोतों के किनारे विकसित हुई, पर आज तो पानी ही अपराधी है। ज्यादा बुझनी नहीं बुझाऊंगा, सीधे तिहाड़ शिरोमणि का यह कुतर्क झेलिए। कार ओ बार यानी वो कार जो एक बार बन चुकी है, और ऐसी कारों की संख्या हमारे देश में बढ़ती जा रही है। आपके आसपास भी, जहां आप रहते हैं, आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलते होंगे जो गाड़ी को कहीं खड़ी करके उसमें शराब पीते हैं, और उसके बाद यही गाड़ियां अपराध का कारण भी बनती हैं। आज से 137 वर्ष पहले यानी वर्ष 1886 में दुनिया की पहली कार बनाई गई थी, और तब इस कार को बनाने का मकसद था परिवहन। लेकिन समय के साथ साथ ये मकसद धुंधला होता चला गया और अब कार का प्रयोग अलग अलग तरीकों से होता है। कार सिर्फ यातायात के लिए नहीं है, अब कार एक खतरनाक हथियार बन चुकी है जिससे कई लोगों को एक साथ मारा जा सकता है। यानी अब कार का इस्तेमाल सिर्फ यातायात के लिए नहीं होता, बल्कि अब कार एक बार की तरह इस्तेमाल होती है जिसमें शराब पी जाती है, नशे में धुत लोग शोर मचाते हैं, लाउड म्यूजिक बजाया जाता है। अब कारें अपराध का एक मोबाइल जरिया बन चुकी हैं। इस लिहाज से आप टेलीविजन को भी जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। अगर टेलीविजन नहीं होता तो आपको इनके जैसे विद्वानों का कुतर्क हर रात 9 बजे झेलना नहीं पड़ता। जरा सोचिए, तिहाड़ शिरोमणि के इस कुतर्क से तिहाड़ में मौजूद लोगों को कितनी खुशी मिली होगी। नमक का कर्ज चुका रहे हैं। दोस्तों, आपने ये आज के समय की बहुत महती आवश्यकता है कि गिलास के दोनों पक्ष आपके सामने हो। जब गिलास के दोनों पक्ष आपके सामने होंगे तो आप फैसला आसानी से कर पाएंगे, और आधा गिलास आपको ये बता पाएगा और ये कह पाएगा कि ये है आधा गिलास सोच आपकी। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं इस चैनल का मोटो आप समझ पाए होंगे। मेरे दिल की बात आपके दिल तक पहुंची होगी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए विषय, किसी नए वस्तु, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।